हेलो स्टूडेंट्स, एनपीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं देव सर आज आपके लिए लेके आया हूँ केमिस्ट्री का पहला चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट, जिसमें अपन मोल का जो सारा मायावी जाल है उसका अपन डिस्कस करेंगे। उससे पहले डियर स्टूडेंट्स, हमारी एनपीसी की टीम एनपीसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे दिन रात प्रयास कर रही है, जिसमें आपको केवल एक चैप्टर के नहीं बल्कि सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियो चैप्टर आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। इसके लिए हम दिन रात प्रयास कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप इन वीडियोस को शेयर कीजिए, उन बच्चों तक पहुंचाइए जो बच्चे कोचिंग एफर्ट्स नहीं कर सकते या जो कोचिंग लेने में असक्षम हैं। आप इन वीडियोस को उन बच्चों तक शेयर कीजिए। इसके लिए हमारी टीम दिन रात प्रयास कर रही है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं उन सारे बच्चों का आज की क्लास में हार्दिक अभिनंदन है। तो चलो आगाज़ करते हैं आज की क्लास का कुछ मोटिवेशनल लाइन के साथ। जो केवल पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास रचते हैं। इन्हीं मोटिवेशनल पंक्तियों के साथ आप इस क्लास का आनंद लीजिए, जिसमें अपन सारे मोल का जो माया जाल है वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, डू वर्क हार्ड गाइज, मेहनत कीजिए और उन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, स्पेशली उन बच्चों तक जो बच्चे कोचिंग एफर्ट्स नहीं कर सकते। उनको आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़िए, जिसमें नीट, जेट, जितने भी जो टॉप एग्ज़ाम्स हैं उन पे हमारी टीम दिन रात प्रयास कर रही है और आपको एक अच्छे एफर्ट्स के साथ में वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर रही है। तो चलो आगाज़ करते हैं आज की क्लास का मोल कॉन्सेप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोल इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट इज डायमेंशनलेस। एक फिजिकल क्वांटिटी है जो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी मानी गई है। 1 मोल रिप्रेजेंट 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। 1 मोल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। डियर स्टूडेंट्स, इस नंबर का केमिस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंस है। आखिरकार ये नंबर किसने डिज़ाइन किया, कैसे डिज़ाइन किया, इसके सारे मायाजाल को आज इस वीडियो लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। These particles can be atoms, molecules और ions। ये पार्टिकल्स एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। इनका केमिस्ट्री की दुनिया में बड़ा इंपॉर्टेंस है। दिस नंबर वॉज गिवन बाय एवोगैड्रो। एवोगैड्रो ने ये नंबर डिज़ाइन किया। आज की क्लास में अपन ये जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार ये नंबर इतना ही क्यों रखा गया। एवोगैड्रो का माइंड किस वे में काम कर रहा था? उसने ये नंबर 6 इंटू 10⁻23 नहीं रखा, 7 नहीं रखा। मीन्स इस नंबर को डिज़ाइन करने का पीछे का जो लॉजिक था वो क्या था? अपने को एवोगैड्रो ने ये जो नंबर गिफ्ट किया है जिसका केमिस्ट्री में बड़ा रोल है, आइए जानते हैं इसके सारे मायाजाल को। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय Na। A फॉर एवोगैड्रो, N फॉर नंबर। अपन इसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं। A फॉर एवोगैड्रो, N फॉर नंबर। यस डियर स्टूडेंट्स, तो आखिरकार एवोगैड्रो ने ये नंबर डिज़ाइन कैसे किया, इसका सारा जो मायाजाल है वो अपन आज की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। दिस नंबर वॉज रिप्रेजेंटेड बाय Na। A फॉर एवोगैड्रो, N फॉर नंबर। जो Na है यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है? A फॉर एवोगैड्रो, N फॉर नंबर। एवोगैड्रो ने आखिरकार ये नंबर कैसे डिज़ाइन किया?
इस नंबर का सारा जो माया जाल है वो अपन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। आखिरकार एवोगैड्रो ने ये नंबर इतना ही क्यों माना, इस नंबर को 6 × 10⁻23 उसने कंसिडर नहीं किया, 7 उसने कंसिडर नहीं किया। तो इस नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या निकल के आता है वो अपन आज की क्लास में जानने का क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आगाज़ करते हैं आज की क्लास का। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी एटम का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कुछ इस फॉर्मेट में होता है, Z, X और A। अपन किसी भी एटम का जो रिप्रेजेंटेशन है वो इसी फॉर्मेट में करते हैं। Z यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर, Z यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक नंबर, A यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है मास नंबर, A यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है मास नंबर। एवोगैड्रो की इस नंबर का जो डिज़ाइन था वो आखिरकार ये कैसे हुआ, इसी पे अपन काम कर रहे हैं आज की क्लास में। आखिरकार उसने ये नंबर 6.022 × 10⁻23 कैसे लिया। यहाँ जो A है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मास नंबर, मास नंबर रिप्रेजेंट करता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इस नंबर की अगर अपन बात करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि किसी फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिस्कस कर रहे हैं इसमें मोलर मास और ग्राम एटॉमिक वेट। डियर स्टूडेंट्स, मोलर मास और ग्राम एटॉमिक मास का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मास ऑफ 1 मोल एटम्स, मास ऑफ 1 मोल एटम्स और 6.022 × 10⁻23 एटम्स इन ग्राम। इट्स कॉल्ड मोलर मास और ग्राम एटॉमिक मास। मास ऑफ 1 मोल एटम, 1 मोल एटम का जो मास है या फिर इतने एटम्स का जो मास है ग्राम के अंदर, उसको मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास बोला गया है। आखिरकार बात करते हैं अपन मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम, एक एटम का जो मास है उसको बोला गया है मास ऑफ 1 एटम इन ग्राम इज इक्वल टू, आप किसी एक एटम का जो मास है उसको AMU रख सकते हो। A फॉर मास नंबर, AMU एटॉमिक मास यूनिट, ये जो यूनिट मास है अपन इसको डिस्कस कर रहे हैं। ग्राम में अगर अपन बात करें तो 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। एक AMU को अगर आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो आप उसको 1.66 × 10⁻⁻24 नंबर से क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। एक AMU क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मास ऑफ 1 एटम इन ग्राम अगर अपन बात करें, मास ऑफ 1 एटम इन ग्राम A × 1.66 × 10⁻24 ग्राम। ये नंबर कहाँ से लिया गया है, AMU से। A क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, एटम का मास नंबर। अपन ने डिस्कस किया है कि आप किसी एटम को इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हो, A यहाँ पे शो कर रहा है उसका मास नंबर, तो एक एटम का जो मास है वो किसके इक्वल आएगा, AMU के। अगर आप इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो तो 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। तो मास ऑफ 1 एटम इन ग्राम आप इसको ये रिप्रेजेंट कर सकते हो A × 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। एक एटम का मास ग्राम में अगर इतना होगा तो इतने एटम्स का जो मास होगा 6.022 × 10⁻23 एटम्स का जो मास होगा ग्राम में, आखिरकार क्या निकल के आएगा, A × 1.66 × 10⁻⁻24 इंटू 6.022 × 10⁻23 ग्राम। इतने एटम्स का मास ये निकल के आएगा आपके सामने। ये क्या चीज़ है यहाँ पे, मास ऑफ 1 एटम इन ग्राम।
AMU इक्वल टू 1 AMU में इतने ग्राम्स होते हैं। ये क्वांटिटी आपको पता भी होगी पहले से भी, कहीं ना कहीं आपने रीड भी किया होगा। एक एटम का जो मास होगा ग्राम में, आप इसको इतना रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इतने एटम्स का जो मास होगा वो क्या होगा, A इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 इंटू एवोगैड्रो नंबर। डियर स्टूडेंट्स, इनका जो मल्टीप्लिकेशन है 1.66 इंटू 10 टू की पावर -24 इंटू एवोगैड्रो नंबर, ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो डियर स्टूडेंट्स कितना मिलेगा, 1 यूनिट मिलेगा। ये जो मल्टीप्लिकेशन था वो कितना आ रहा था, 1 के इक्वल आ रहा था। तो A इंटू 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 ग्राम। तो आप ये बोल सकते हो कि मोलर मास और ग्राम एटॉमिक मास इक्वल टू क्या आएगा, 1 ग्राम। आखिरकार अगर एवोगैड्रो ये नंबर इतना डिज़ाइन नहीं करता, यहाँ से कुछ आप समझने की कोशिश करें कि एवोगैड्रो ने जो नंबर डिज़ाइन किया था 6.022 इंटू 10 टू की पावर 23, अगर ये नंबर इससे ज़्यादा होता या इससे कम होता तो यहाँ का जो मोलर मास और जो ग्राम एटॉमिक मास था वो कुछ और ही मिलता, आपको 1 ग्राम के इक्वल नहीं मिलता। इसी कॉन्सेप्ट से ये नंबर डिज़ाइन हुआ है। इनका जो मल्टीप्लिकेशन था वो कितना आ रहा था, 1 आ रहा था। अगर सपोज ये नंबर इससे ज़्यादा हो या इससे कम हो तो केमिस्ट्री की दुनिया में कैलकुलेशन इतनी टफ हो जाएंगी कि जो पॉसिबल नहीं है। तो एवोगैड्रो का जो माइंड था इस पे काम कर रहा था और एवोगैड्रो ने आखिरकार ये नंबर इसी तरह से क्या किया, डिज़ाइन किया। अपने को एक इतना अच्छा नंबर इसने गिफ्ट किया है 6.022 इंटू 10 टू की पावर 23। ये जो नंबर था जिसको एवोगैड्रो नंबर बोला गया है, तो 1.66 इंटू 10 टू की पावर -24 इंटू Na, ये अपन बोल सकते हैं यहाँ से। डियर स्टूडेंट्स, आइए जानते हैं मोल के वो 3 रहस्यमय फॉर्मूले जो आपने कहीं ना कहीं डिस्कस किए हैं। उन फॉर्मूलेज पे अपन काम करेंगे, ये सारा चैप्टर उन फॉर्मूलोज पे बेस होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिस्कस करते हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स का कैलकुलेशन कैसे होगा, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये जो मास था वो क्या था, गिवन मास ग्राम में। मोलर मास जो अभी अपन ने डिस्कस किया है, ये जो मोलर मास होगा वो भी अपन यहाँ किस में यूज़ करेंगे, जिसको ग्राम एटॉमिक मास भी अपन ने डिस्कस किया है। मोलर मास जिसको ग्राम में कंसिडर करना है। इस फॉर्मूले को आपने कहीं ना कहीं याद जरूर किया होगा। आइए इस फॉर्मूले को अपन थोड़ा फील करते हैं। मास जो यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, मोलर मास के। आपसे मैं पूछूं अगर मोलर मास m ग्राम हो तो वहाँ नंबर ऑफ मोल कितने होंगे, 1 मोल। 1 मोल आपने क्यों लिया है, यहाँ 1 मोल आपने क्यों लिया है, m ग्राम का जो मोलर मास था, मास ऑफ 1 मोल एटम्स, मास ऑफ 1 मोल एटम्स और 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स का जो ग्राम में मास होगा उसको अपन ने क्या बोला है, मोलर मास और ग्राम एटॉमिक मास। तो यहाँ अपन ने जो नंबर लिया है m मोलर मास का, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मोलर मास जो अपन ने डिस्कस किया है, यहाँ पे कैपिटल M लिया है। m ग्राम अगर मोलर मास होगा तो वहाँ नंबर ऑफ मोल कितने होंगे, 1 मोल। तो 1 ग्राम की अगर अपन बात करें, m ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स 1 है, तो 1 ग्राम में कितने होंगे, 1 अपॉन कैपिटल M। आप इस फॉर्मूले को फील करें कि आखिरकार ये फॉर्मूला डिज़ाइन कैसे हुआ है, कैसे अपने इस फॉर्मूले को यूज़ लेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोल्स में। इफ़ m ग्राम मोलर मास में अगर नंबर ऑफ मोल 1 हो, आप मोलर मास को नंबर ऑफ मोल से रिलेटेड कर सकते हो, अभी अपने डिस्कस किया है। m ग्राम में नंबर ऑफ मोल 1 है तो 1 ग्राम में आप बोल सकते हो 1 अपॉन कैपिटल M। यस कि नो, बोल सकते हैं। इफ
आपके पास x ग्राम मास हो तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो 1/M इंटू एक्स। इसी फॉर्मूले से आप इस फॉर्मूले को फिल कीजिए। x यहाँ पे क्या है, गिवन मास, x यहाँ पे क्या है, गिवन मास, और m यहाँ पे क्या है, मोलर मास, किसमें, ग्राम में। आई होप आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि ये नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। इस फॉर्मूले को आप फिल कीजिए। m मोलर मास का नंबर ऑफ मोल अगर 1 हो, m ग्राम जिसको अपन मोलर मास के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं, तो 1 ग्राम को आप क्या बोल सकते हो, 1/M। m ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स अगर 1 हो, m यहाँ पे क्या है, मोलर मास, या इसको ग्राम एटॉमिक मास भी अपन बोल सकते हैं। अगर आपके पास गिवन मास x ग्राम हो, 1 ग्राम का कितना आ गया, 1/M। अगर आपके पास गिवन मास कितना हो, x ग्राम, तो 1/M इंटू एक्स लिख सकते हैं, या x/M। x यहाँ पे क्या था, गिवन मास, और m यहाँ पे क्या है, मोलर मास। आई होप आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि ये फॉर्मूला कैसे डिज़ाइन हुआ है। इस फॉर्मूले को आप फिल कीजिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इस फॉर्मूले पे काम करेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास का जो सारा मायावी जाल है वो भी अपन डिस्कस करेंगे। आइए दूसरे फॉर्मूले पे अपन काम करते हैं। सेकंड जो फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले को भी आपने खूब अच्छे से देखा होगा, या कहीं ना कहीं याद भी आपने इस फॉर्मूले को किया होगा। सेकंड फॉर्मूला जो क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। आइए इस फॉर्मूले को अगर अपन फिल करें, Na यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, A4 एवोगेड्रो, N4 नंबर। Na यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 6.022 इंटू 10⁻23। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आपके पास कितने हो, Na हो। इस फॉर्मूले को आप फिल कीजिए कि आखिरकार ये फॉर्मूला डिज़ाइन कैसे हुआ है। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास Na है, तो अपन ने फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस किया कि 1 मोल इक्वल टू क्या होता है, 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है, Na पार्टिकल्स। 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है, Na पार्टिकल्स। ये अपन ने डिस्कस किया है। डियर स्टूडेंट्स, ये एक यूनिट है, इतने पार्टिकल्स। मोल क्या है, एक यूनिट है जो एवोगेड्रो ने किसकी इक्विवेलेंट माना है, 6.022 इंटू 10⁻20। अपन बात करें कि इस एक मोल में ये जो इतना नंबर पार्टिकल था वो कैसे डिज़ाइन हुआ, इस पे अपन काम कर रहे हैं। आपने थोड़ा बहुत आई होप अंडरस्टूड, आपने ये फील किया होगा। अगर नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na है, सपोज अपन 1 दर्जन की बात करें तो 1 दर्जन में 12 की क्वांटिटी होती है। वैसे ही अगर अपन 1 मोल की बात करें तो 1 मोल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इतने पार्टिकल रिप्रेजेंट करता है। 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है, Na पार्टिकल्स। तो ये जो फिक्स नंबर था जो एवोगेड्रो ने डिज़ाइन किया था, इसको एवोगेड्रो नंबर बोला गया। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो, Na, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे वहाँ पे, 1 मोल। कि 1 मोल इक्वल टू क्या होता है, Na पार्टिकल्स। ये बोल सकते हैं अपन। इतने पार्टिकल्स में नंबर ऑफ मोल्स अगर 1 हो तो 1 पार्टिकल्स में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, 1/Na। आई होप आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो, y हो, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, y/Na। y यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। Na क्या है, एवोगेड्रो नंबर। आप इस फॉर्मूले को फिल कीजिए कि आखिरकार नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na, ये फॉर्मूला कैसे डिज़ाइन हुआ है। आप बोल सकते हो कि Na पार्टिकल्स 1 मोल रिप्रेजेंट करेगा। 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। अगर Na पार्टिकल्स 1 मोल रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एक पार्टिकल्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1/Na। सपोज आपके पास y पार्टिकल्स हैं तो y पार्टिकल्स इक्वल टू आप क्या बोल सकते हो, 1/Na इंटू y। y यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स,
आई होप आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि ये फॉर्मूला कैसे डिज़ाइन हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, आप हमसे जुड़े रहिए, हमारी टीम इस पे दिन रात काम कर रही है। हम जैसे जैसे आपके पास ये वीडियो लेक्चर पहुंचा रहे हैं वैसे वैसे आप इनकी डेली रूटीन में क्लास लें और उन बच्चों तक इन वीडियोस को शेयर कीजिए जो बच्चे कोचिंग एफर्ट्स नहीं कर सकते।